बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मेरिट ब्रेड के ताबन से बाबर हयात शो। मेरिट ब्रेड का पैगाम है मेरिट पे आओ, और जो मेरिट पे आता है वो छा जाता है। लेकिन क्या आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में कोयटा ने मेरिट के मुताबिक खेला तो हम ये कहेंगे कि बेहतर खेला, लेकिन स्टिल कोयटा ने देर कर दी और यूं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक बार फिर हार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने होम ग्राउंड में अनबीटेबल होने का सबूत दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वालिफाई कर लिया है जो प्लेऑफ का मरहला है उसके लिए। और लाहौर कलंदर्स के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दूसरी टीम बन गई है प्लेऑफ्स के मरहले में पहुंचने के लिए। लेकिन आज की हाईलाइट अगेन आजम खान ने एक बड़े इम्तिहान में कामयाबी हासिल किया। उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो अब उसके कैरियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अच्छी खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज के हवाले से अब आ रही हैं कुछ खबरें कि कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं उनकी ज़बरदस्त किस्म के जो खिलाड़ी हैं उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में वापसी होने जा रही है। कौन कौन से खिलाड़ी इन हो रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों को आउट करने का भी प्लान है, कुछ को रेस्ट देने का प्लान है। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि कोयटा, जैसे मैंने कहा ना कि लाहौर कुछ भी कर ले, लाहौर हार नहीं रही। दूसरी जानिब कोयटा जो कुछ मर्जी कर ले वो जीत नहीं रही। तो ये बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, लाहौर के अपोजिट कोयटा खेल रही है। और आज कोयटा की पहली 4 विकेटें 17 पे गिर गई व्यूअर्स, और उसके बाद फिर कोयटा ने कम बैक किया। नवाज की 50, उसके बाद जो है वो आज नजीबुल्लाह ज़ादरान हमारे अफगानी भाई वो तशरीफ लाए, उन्होंने भी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। और फिर उमर अकमल ने भी आज बताया कि जनाब उनके अंदर अभी भी टैलेंट मौजूद है और वो हिट लगा सकते हैं और 300 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर स्कोर को रिस्पेक्टेबल बना दिया। 180 स्कोर को मैंने पहले भी जो प्री मैच एनालिसिस था, मिड मैच एनालिसिस रादर, उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो स्कोर बना है ये कोई विनिंग स्कोर नहीं है, रिस्पेक्टेबल है। बट इस कोयटा ग्लैडिएटर्स विल हैव टू बॉल रियली वेल आउट ऑफ देयर स्किन टू विन दिस मैच, और वो करने की कोयटा ने कोशिश तो जरूर की। स्टार्ट में पहली विकेट जल्दी मिल गई, फिर मनरो ने जो ठुकाई की है, बड़े तोल के ज़बरदस्त किस्म के 2.5 किलो के बल्ले वाले छक्के मारे हैं उसने, और उसके साथ पहले एलेक्स हेल्स मिल गए, उसके बाद बाकी लोगों ने भी कोशिश की। लेकिन बात यह है कि कोयटा ने कम बैक किया विद सम गुड बॉलिंग फ्रॉम कोयटा बॉलर्स, और ख़ासतौर पे जो मोहम्मद नवाज ने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की, टीम को कम बैक करवाया, उन्होंने वापस लेकर के आए टीम को। और उसके बाद बाकी बॉलर्स ने भी, इवन नवीनुल हक ने भी अच्छी बॉलिंग की, और बाकी बॉलर्स की जानिब से भी हमें अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है, नसीम शाह की जानिब से भी। लेकिन ये ओडियन स्मिथ क्या चीज़ है भाई, ये इसको किस मर्ज के लिए रखा हुआ है? ना बल्लेबाजी में चलता है, बॉलिंग करवाते हैं तो इसको मार पड़ती है और बुरी मार पड़ती है। वो जो वो पावल है वहाँ पे इनका पिशावर ज़ल्मी का, वो फिर भी कुछ ना कुछ कर गया है। लेकिन ये तो पता नहीं क्या बोझ अपने ऊपर डाल लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और उसने आज असल में मैच हरवाया आज। मतलब अब उसके अलावा और ऑप्शन नहीं थी आपके पास बॉलर्स की। आप किसी को मौका देते, इफ्तिखार को मौका दिया, उसको मार पड़ गई। इफ्तिखार भी बिल्कुल बिलो द एवरेज नजर आया इस पूरी PSL में। हम बोलते रहे जी आय हाय इफ्ती मानिया फानिया पता नहीं क्या क्या कहते रहे, वो कुछ भी नहीं निकला पूरे PSL में, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, बट मे बी फॉर्चुनेट फॉर अदर्स के जिनको मौका मिलेगा। और उन अदर्स में जो सबसे बड़ा नाम है वो आजम खान का है। आजम खान ने आज अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। ये अलग बात कि वो फिनिश नहीं कर पाए, आउट हो गए एंड में जाके। लेकिन अगेन जब आप अपनी टीम के लिए 8-9 रन छोड़ के जाते हैं और साथ में आपके फ़हीम अशरफ अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसकी तारीफ ना करूँ तो ज्यादती होगी, फ़हीम अशरफ भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। पिछले मैच में भी 42 स्कोर किया था उसने, तो अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में दिखाई दे रहा है। और आज उसने अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन करें क्या, आखिरी ओवर हमारे
सैफी भाई ने किसको दे दिया, ये किसको दे दिया आखिरी ओवर। उनको पता था कि इसको मार पिटनी है, इसको लंबे लंबे छक्के पड़ने हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओवर्स की तकसीम ऐसी रखी कि जनाब आखिरी बिल्कुल लास्ट ओवर उन्होंने उस बंदे को दिया कि अगर 19 भी होते तो उसको पड़ जाने थे। 9 तो बहुत कम चीज़ है, 19 भी होते तो मौसूफ को पड़ जाने थे, और यही हुआ। ओडियन स्मिथ ले गया, ओडियन स्मिथ ले गया, और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीतकर अब आ गई है टॉप 4 में, उन्होंने अपनी जगह बना ली है। यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, और लाहौर कलंदर्स के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दूसरी टीम बन गई है जिसने प्लेऑफ्स के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इसलिए अब इस्लामाबाद के जो फैंस हैं वो कम से कम खुशी मना सकते हैं कि जनाब ये अब हमें टेंशन नहीं है कि हम टॉप 4 से बाहर हो जाएंगे। ये तो क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, लाहौर ने भी कर लिया, इस्लामाबाद ने भी कर लिया। अब बाकी 2 टीमें आपको पता है मुल्तान सुल्तान के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अभी आप देखें लाहौर कलंदर्स पहले नंबर पे है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब छलांग लगाई है और दूसरे नंबर पे आ गए हैं 10 पॉइंट्स के साथ। 7 मैचेस में 5 जीते हैं, और मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस में 4 जीते हैं, 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। और पेखावर ज़ल्मी 6 मैचेस में से इन्होंने जीते हैं 3 मैच, और 6 पॉइंट्स के साथ ये जनाब आ गए हैं चौथे नंबर पे। कराची किंग्स 5वें नंबर पे मौजूद हैं, 8 मैचेस खेल के सिर्फ 2 मैचेस, और कोयटा ग्लैडिएटर्स 7 मैचेस खेल के सिर्फ 1 मैच। तो ये दोनों के लिए तो अब बहुत मुश्किल हो गया है, कराची के लिए तो ऑलरेडी मुश्किल है, अब इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। पेशावर ज़ल्मी अब बहुत बुरा खेले, बहुत ही बुरा खेले तो तब कहीं जाके इनका मौका बन सकता है, या मुल्तान सुल्तान अपने अगले सारे मैचेस हार जाए तब इनके लिए मौका बन सकता है। तो ये जो है ना जी, वो भी ये अपने सारे मैचेस जीते। बात यह है कि इनको भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपने सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन इनका नेट रन रेट बहुत बुरा है, तो बस अब ये उम्मीदें छोड़ दें, और मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स इनको हम टॉप 4 में देख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो देखिए ये PSL को मैं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के तौर पे भी देख रहा हूँ कि ये जो हमारे स्टार्स हैं इनमें हमारी टीम के लिए कौन कौन आगे आता है। और आज खबर ये आई है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है फॉर द टूर ऑफ अफगानिस्तान, उस स्क्वाड के ऊपर मुशावरत बाकायदा शुरू हो गई है, और खबरें दे रहे हैं कि जनाब 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की टीम में जगह बनाएंगे। उनमें एक इमाद वसीम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है PSL में। दूसरे नंबर पे आजम खान है, उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार, आज भी अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और तीसरे नंबर पे एहसानुल्लाह, उनके भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। मोहम्मद हसनैन वैसे ही अनफिट हो गए हैं, आज के मैच में भी अवेलेबल नहीं है, फिटनेस के इश्यूज कुछ खिलाड़ियों के साथ आ रहे हैं, और कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। उसामा मीर की वापसी होगी जी पाकिस्तान में एक बार फिर, इन प्लेस ऑफ शादाब खान, क्योंकि शादाब खान भी फिट नहीं है पूरी तरह। वो अपनी, अभी तक उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपनी उंगली की इंजरी से जो है वो मुकम्मल तौर पर निजात हासिल नहीं कर पाया, इसलिए मेरे लिए जो है वो मसले अभी मौजूद हैं। दर्द भी होती है, वो कहते हैं कि मैं पेन से भी गुजर रहा हूँ, अभी पूरी तरह मेरी ग्रिप भी नहीं बन पा रही। तो ये जो उंगली वाली इंजरी है वो अभी तक उनके लिए मसला है। तो वो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर हो जाएं। और उसामा मीर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में PSL में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और इवन पाकिस्तान की पिछली सीरीज में जो उनको मौका मिला उसमें भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, बैटिंग भी वो कर लेते हैं, मुनासिब बैटिंग कर लेते हैं। सो उनके वापसी के इम्कानात मौजूद हैं, एंड वाई नॉट, हसन अली कैन बी बैक इन पाकिस्तान स्क्वाड एज वेल, वो भी आ सकते हैं, उनको भी मौका मिल सकता है, कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है। लेट्स सी, इफ्तिखार अहमद को रेस्ट मिल सकता है जी, मोहम्मद नवाज को रेस्ट मिल सकता है, शादाब खान तो वैसे अनफिट हैं, ये तो वैसे अनफिट हो गए हैं, तो उनकी जगह तो रेस्ट बनता ही है। उसके बाद मोहम्मद हसनैन अनफिट हो गए हैं, वो भी मोस्ट प्रॉबेबली उनके लिए भी फौरी तौर पे बैक करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये खिलाड़ी जो हैं ये टीम में आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये मैंने कहा कि आपको अपडेट कर दूं।
जिन्होंने जवाब दिया है कि इस्लामाबाद जीतेगा वो हकदार ठहरे हैं इनाम के, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा इनामात नहीं है, हमारे पास 2 गिफ्ट्स हैं, तो हम 2 लोगों को कुरानदाजी के जरिए सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उनको कमेंट्स में जवाब दिया जाएगा कि आप जीत गए हैं, और फिर उनसे उनकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, एड्रेस वगैरह, ताकि उनको गिफ्ट हैम्पर्स कोरियर किए जा सकें मैरिट ब्रेड की जानिब से। मज़े की ब्रेड, मज़े के प्रोडक्ट्स, खाते रहिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम बाबर हयात शो। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Merit bread, merit pay, merit है fresh सबसे twice, merit bread।